तो सुबह से ही हमने यानी कोयलांचल संवाद की टीम ने आपको सीजीएल परीक्षा को लेकर किस तरह से पुलिस की तैनाती थी जेएसएससी कार्यालय के बाहर, और कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर हमने वो तस्वीरें आपको दिखाने का काम किया। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें लेकर के आए कि देख लीजिए, ये जेएसएससी कार्यालय से 1.5 किलोमीटर पहले ये लगी पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की तस्वीरें हैं, जो आप अपने खबर के द्वारा देख रहे होंगे। इसी जगह पे देवेंद्र नाथ महतो अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और जेएसएससी का जो परीक्षा है यानी सीजीएल का हुआ है उसका विरोध करते हैं। पुलिस यहाँ पे कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद थी। इंतजार किया जा रहा था कि जब तक छात्र नेता की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे पुलिस का अधिकारी और पुलिस के जवान यहाँ से नहीं हटेंगे। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कि सन्नाटा है, और पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वहाँ पे इस जगह पे लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात है। ऐसे में जब पुलिस के अधिकारियों को ये भनक लगती है कि देवेंद्र नाथ महतो कहीं ना कहीं जेएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छात्र आने वाले हैं, तो ऐसे में पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे अलर्ट मोड में आ जाते हैं और अपने हाथों में जो उन्होंने स्टिक ले रखा था उसे तैयार कर लिया था। सर पे हेलमेट और पीठ पे कह सकते हैं कि जो उनका सुरक्षा कवच है वो पहने हुए थे। देवेंद्र नाथ महतो जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं पुलिस उसे डिटेन करती है और पुलिस सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके उन्हें पकड़ने का काम करती है। ऐसे में जब छात्र विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने लाठियां भी बांधी। इस लाठी बांधने के दौरान कई छात्र घायल हुए हैं। पुलिस ने तमाम छात्रों को गिरफ्तार करके उसे कह सकते हैं कि एक बस में सवार होकर के एक जगह पे ले गए यानी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तमाम प्रक्रिया सुबह से चल रहा था। पुलिस लगातार इंतजार कर रही थी कि कब वो आते हैं, क्योंकि जब तक देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार नहीं हो जाते पुलिस के लिए भी बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि ऐसे में एक तरफ जहाँ सीजीएल के परीक्षा में जो पास हुए छात्र अपने तमाम सर्टिफिकेट को लेकर के मुख्यालय पहुंच रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, यानी अपने उनके सर्टिफिकेट है वो जांच हो रही है। तो इस तमाम मुद्दे पर जब पुलिस कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो रांची के जो एसडीएम है उत्कर्ष कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। उनके हक में नहीं है छात्रों का कहना है। किसी को भी अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, लेकिन उसी आर्टिकल में लिखा है आपका रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी होता है। उसका एक क्लॉज लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो जिसको भी अपना संवैधानिक हक एक्सरसाइज करना है रीजनल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे निषेधाज्ञा लागू की गई थी, चूंकि आशंका थी कि विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। जिसको भी अपना आंदोलन करना है, जिसको भी अपनी अभिव्यक्ति करनी है, अपने डेसिग्नेटेड जगह पे करें जहाँ पे शांतिपूर्ण एक आपका आंदोलन हो सके, शांतिपूर्ण आपका धरना हो सके। गत वर्ष में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे धरना भी हुए हैं जो शांतिपूर्ण रहे, हमने साथ खड़े रहे हैं। लेकिन जहाँ भी विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका होती है वहाँ तो हम लोग को इंश्योर करने की लॉ एंड ऑर्डर भंग नहीं हो। ये भी कह रहे हैं कि जो आयोग कार्यालय है उसके कितने दायरे के बाहर में ये निषेधाज्ञा लागू की गई, जैसे कि फिलहाल जो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के परिधि में और सदाबहार चौक के 500 मीटर परिधि में कोई धरना प्रदर्शन इस तरह अलाउड नहीं है। थैंक यू। देखिए 500 मीटर का रेडियस। अपने रांची एसडीएम की वो बयान को सुना, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। तो अब पुलिस इत्मीनान हो गया क्योंकि छात्र नेता की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर छात्र सड़क पर उतर करके सीजीएल परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सीजीएल का परीक्षा हुआ है कहीं ना कहीं इसमें घोर अनियमितता पाई गई है, यानी परीक्षा का पेपर लीक हुआ और सरकार कह सकते हैं कि जिस दिन परीक्षा होने जा रही थी छात्रों का उस दिन सरकार ने 2 दिनों तक परीक्षा हुई थी और 2 दिनों तक सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था ताकि परीक्षा में जो अनियमितता है वो नहीं हो सके, यानी जो पेपर लीक है, पेपर लीक का क्वेश्चन बाहर नहीं आ सके, यानी पेपर सही तरीके से छात्र एग्जाम हो और उसका पेपर लीक ना हो, इसीलिए सरकार ने 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। ऐसे में एक तरफ जहाँ एक बार फिर से जब सरकार बनती है और एक बार फिर से जब सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र सड़क पर उतरते हैं तो सरकार का नाक और कान खड़ी हो जाती है। सरकार ने इसे गंभीरता को जताते हुए एक तरफ जहां सीआईडी जांच का आदेश दिया है, वही दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतर करके मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसके जगह पर फिर से बहाली नई वैकेंसी निकाली जाए और छात्र एग्जाम दे। आपको बता दें कि 9 साल पहले सरकार ने ये वैकेंसी निकाला था और उसका एग्जाम हुआ। ऐसे में कह सकते हैं कि जब 9 साल बाद सरकार ने इस परीक्षा का एक सही तरीके से एग्जाम लिया है तो इसे कैसे फिर से रद्द कर दे, क्योंकि सवाल है छात्रों का भविष्य का, सवाल है छात्रों को रोजगार का। एक तरफ जहां सरकार ये कहते हुए नजर आ रही है कि हम राज्य में छात्रों का जो रोजगार है उसका पैमाना बढ़ाएंगे,
और सरकार अगर बढ़ाती है तो छात्र सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस सरकार ने जो आदेश दिया सीआईडी जांच का सीजीएल परीक्षा को लेकर, उसका क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।